सभी सौतेली माँ एक जैसी होती हैं? कहानी को पूरी सुनकर कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दें। मम्मी के जाने के बाद पापा ने सबकी सहमति से दूसरी शादी कर ली। मम्मी के जाने का मतलब ये नहीं कि मेरी माँ मर गई थी, वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। जिसे जीवन भर अपनी खुद की सगी माँ से इतना दुख मिला हो, वो सौतेली माँ से सुख की उम्मीद कैसे कर सकती है। मेरी सगी माँ को माँ कहना इस शब्द का अपमान होगा। उसको कभी माँ शब्द की परिभाषा पता ही नहीं थी। उन्हें सिर्फ अपनी खूबसूरती से मतलब था, इसलिए उन्होंने मेरे बाद कोई दूसरा बच्चा नहीं किया। कभी अपनी छाती से दूध नहीं पिलाया ताकि उनका फिगर खराब ना हो जाए। मुझे तो जैसे तैसे दादी और पापा ने पाला। मम्मी ने कभी पापा को पति समझा ही नहीं। उनके लिए तो पापा एक जरूरत का सामान थे, जो उनकी लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर का खर्च उठाते थे। पहले रसोई का काम दादी देखती थी, लेकिन जब से दादी के हाथ पैर थक गए, तब से रसोई की सारी जिम्मेदारी मेरे सर आ गई। मैं मुश्किल से 7वीं कक्षा में थी जब से मैं रसोई का काम देख रही हूँ। माँ ने कभी मुझसे प्यार से बात नहीं की। उन्हें अपने फोन से फुर्सत मिले तो वे कभी किसी से बात करें। मेरे लिए मेरी दादी ही मेरा सब कुछ थी, मगर जब से दादी ने चारपाई पकड़ी, तब से मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। एक रोज सुबह को मैं उठी हुई तो पता चला माँ पड़ोस वाले कल्लू हलवाई के लड़के के साथ भाग गई। सारे मोहल्ले में हमारी खूब बदनामी हुई, मगर इसमें हम कर भी क्या सकते थे। कुछ दिन सबने बातें बनाई, फिर सब चुप हो गए। मामी ने अपनी एक विधवा भांजी से पापा की शादी करवा दी। सब बहुत खुश हुए, सिवाय मेरे। मुझे तो पता था मेरे नसीब में माँ का प्यार ऊपर वाले ने लिखा ही नहीं। दादी को सुबह 5 बजे चाय पीने की आदत थी, इसलिए मैं रसोई में चाय बनाने पहुंच गई। पीछे से दूसरी माँ ने आकर बोला, रूही बेटा, आज के बाद रसोई का सारा काम मेरी जिम्मेदारी है, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई का ध्यान रखो। बेटा, ये सब तो मुझे सुनने की आदत ही नहीं थी। थोड़ा अजीब लगा, मगर मैं चुपचाप रसोई से बाहर आ गई। दूसरी माँ दादी का खूब ख्याल रखती। पापा को भी टाइम से नाश्ता पानी मिलने लगा। पहली बार मैंने पापा को इतना खुश देखा था। पति पत्नी के बीच कैसे संबंध होते हैं, ये मैं पहली बार देख रही थी, मगर मुझे इससे क्या, मेरी तो सौतेली माँ थी। एक रोज माँ मेरे पास कमरे में आकर बैठ गई। रूही बेटा, हर वक्त चुपचाप घूमती रहती हो, कभी तो अपनी माँ के पास आकर बात किया करो। माँ मेरे पास काफी देर बैठकर बात करती रही, मगर मैंने उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। वे चुपचाप उठकर कमरे से चली गईं। स्कूल जाते वक्त माँ मेरे हाथ में गरम गरम खाने का लंच बॉक्स और पानी की बोतल पकड़ा देती, जो मेरे साथ पहली बार हुआ था, वरना खुद ही खाना बनाकर मुझे स्कूल ले जाना पड़ता था। स्कूल से आते ही वह मेरे सामने गरम गरम खाने की थाली रख देती। मैं खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती, मगर मैं उनसे बात नहीं करती, क्योंकि मुझे तो माँ शब्द से ही नफरत हो गई थी। जब मुझे पहली बार पीरियड आए तो मैं घबरा गई, क्योंकि कभी किसी ने ऐसी कोई बात मुझे बताई ही नहीं थी। मैं दौड़कर दादी के पास गई। दादी, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। माँ बड़े प्यार से मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाथरूम में ले गई, मेरे सारे कपड़े साफ किए और मुझे सारी बात बड़े अच्छे से समझाई। ये सब बातें माँ से सुनकर मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैं चुपचाप सर झुकाकर बैठी रही। माँ ने मेरा गाल खींचते हुए बोला, पगली, अपनी माँ से भी शर्म आती है क्या? माँ ने 5 दिन एक छोटे बच्चे की तरह मेरा ख्याल रखा। उसके लिए मैंने माँ से धन्यवाद बोला, लेकिन जवाब में माँ ने जो बोला उसे सुनकर मेरी जिंदगी बदल गई। मुझे माँ मानने लग जा, मेरी बच्ची, मेरे लिए इतना ही बहुत है, बोलकर माँ की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं तेजी से उठकर माँ के गले लग गई।